दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कार्तिक महीने की पीपल सींचने की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा फलदायक होता है, जबकि लालच और स्वार्थ से किया गया कार्य कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। इस कहानी में एक सास और बहू के माध्यम से कार्तिक मास के महत्व और पीपल के पेड़ की महिमा को आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गुर्जरी रहती थी। उसका पति और बेटा पैसे कमाने के लिए गांव से बाहर गए हुए थे। घर में उसकी बहू और बेटी रहती थी। उनके पास एक गाय थी। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि वह जाए और दूध दही बेचकर आए। बहू ने इससे पहले कभी भी इस तरह बाहर जाकर कुछ बेचा नहीं था, लेकिन वह अपनी सास को मना कैसे कर सकती थी। तो उसने दूध और दही लिया और बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को देखा जो कार्तिक के महीने में दीपक लेकर आ रही थीं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और पूछा कि वे क्या कर रही हैं। महिलाओं ने कहा, हम पीपल के पेड़ को पानी दे रहे हैं। बहू को कार्तिक महीने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह सब पहली बार देखा था। उसने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब महिलाओं ने उसे बताया कि यह कार्तिक के महीने में किया जाता है। कार्तिक महीने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास में पीपल के पेड़ को पानी देने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी का पति वर्षों से उससे अलग हो गया हो तो वह भी वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू ने कहा, जो पानी आप मुझे देंगी मैं आपको वह दे दूंगी। और फिर उसने अपने मन में सच्ची श्रद्धा के साथ सारा दूध और दही पीपल के पेड़ और पतवारी को अर्पित कर दिया। वह थोड़ी देर उन महिलाओं के पास बैठी, कार्तिक के महत्व को सुना, कार्तिक की कहानी सुनी। दूसरी ओर उसकी सास यह सोच रही थी कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर चली गई है, इसलिए उसे देर हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी, सेठ जी महीने के अंत में हिसाब करेंगे, तब मैं सारे पैसे लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना बीत गया और कार्तिक पूर्णिमा आ गई। तब बहू घबराने लगी कि अब वह क्या करे अगर उसे पैसे नहीं मिले तो। बहू जाकर पीपल के पेड़ के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल के पेड़ ने उससे पूछा कि वह ऐसे क्यों बैठी है और क्यों रो रही है। तब उसने कहा, मेरी सास मुझसे दूध और दही के पैसे मांग रही है। पीपल देवता ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये पत्थर, टहनियां और पत्ते हैं, ये सब ले लो और अपनी गुल्लक में रख लो। बहू ने वैसा ही किया। उसकी सास ने बहू से पूछा कि क्या वह पैसे लाई है। तब उसने कहा, हां, मैं पैसे लाई हूं, और उन्हें गुल्लक में रख दिया है। जैसे ही सास ने गुल्लक खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती चमक रहे थे। पत्ते, पत्थर और लकड़ी धन में बदल गए थे। उन्हें देखकर सास ने पूछा, तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? ये तो दूध और दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने अपनी सास को सब कुछ बताया। मैंने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा था। जब मैंने पैसे मांगे तो पीपल के पेड़ ने मुझे पत्थर, पत्ते और टहनियां दी और उन्हें गुल्लक में रखने को कहा। ये हीरे मोतियों में बदल गए। अब सास ने सोचा, पीपल का पेड़ सिर्फ एक बहू पर ही कृपा नहीं दिखाएगा। उसने कहा, अगले साल मैं भी पीपल के पेड़ की तरह बनूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने बहू से दूध और दही लिया और उसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध और दही पीपल के पेड़ में डालने से क्या होगा, यह सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह पहले दूध और दही बेच देगी। दूध और दही बेचने के बाद उसने दूध और दही वाले बर्तनों को धोया और उन्हें पीपल के पेड़ और पतवारी को अर्पित कर दिया। कार्तिक का महीना भी समाप्त हो गया और कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले सास ने बहू से पूछा, बहू, मुझसे पैसे मांगो। उसने कहा। तभी बहू भी अपनी सास से पैसे मांगती है, लेकिन अपनी सास के बार बार कहने पर बहू ने अपनी सास से पैसे मांगे। अगले दिन वह जाकर पीपल के पेड़ के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल देवता प्रकट हुए और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा, मेरी बहू ने मुझसे दूध और दही के पैसे मांगे हैं। तब पीपल देवता ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर, पत्ते और लकड़ी हैं, इन्हें ले लो और अपने घर की गुल्लक में रख लो। सास ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद
जब बहू ने गुल्लक खोली तो उसने देखा कि उस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसने पूछा, यह क्या है? वह कीड़ों को देखकर दंग रह गई और बोली, पीपल पतवारी ने आपको पैसे दिए, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? तब कार्तिक के भगवान वहां प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी बहू ने कार्तिक की पूजा सच्चे हृदय से की थी और तुमने कार्तिक की पूजा लालच से की। सास ने भगवान कार्तिकेय से माफी मांगी और कहा, हे कार्तिक के भगवान, कृपया मेरी गलती माफ कर दें। अगले साल कार्तिक में मेरी बहू और मैं एक साथ स्नान करेंगे, दान करेंगे और पीपल पतवारी भी सींचे गए जैसे पीपल और पतवारी माता के भगवान ने सास और बहू को पैसे दिए, उसी तरह यह कहानी बताई जाती है, सुनी जाती है और इसका प्रभाव समय को भरने वाला होता है। मित्रों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दौरान किए गए व्रत, पूजा, दान और स्नान का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए सत्कर्मों से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और इस मास में उसकी पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। दीपदान का भी इस महीने में बड़ा महत्व है। खासकर नदियों और जलाशयों में दीपदान करने से पुण्य मिलता है। इस महीने में सात्विक जीवन शैली अपनाने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और तामसिक भोजन से दूर रहने का विधान है। कार्तिक मास हमें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची श्रद्धा ही जीवन का सार है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिर्फ कार्तिक मास के महत्व के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि जीवन के एक बड़े सबक को भी सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक कर्मचारी हों या अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हों, आपकी लगन और ईमानदारी ही आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। कई बार हम जल्दी परिणाम पाने की चाहत में कुछ सरल कार्य अपनाने की सोचते हैं या अपने प्रयासों में कमी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस तरह बहू ने बिना किसी लोभ के अपनी श्रद्धा से दूध और दही अर्पित किया, उसी तरह जब आप अपने काम में अपना पूरा दिल लगाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने के लिए आगे आता है। छोटी छोटी चीजें जो हमें तुच्छ लगती हैं, वे भी सही नियत और समर्पण के साथ की जाए तो बड़े चमत्कारों में बदल सकती हैं। इसलिए अपने जीवन के हर कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करें। दूसरों की मदद करें, भले ही आपको तुरंत उसका कोई फल न दिखे। अपनी नीयत को साफ रखें, क्योंकि आपकी नीयत ही आपके कर्मों का असली मूल्यांकन करती है। विश्वास रखें कि आपके अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते, वे लौटकर कई गुना होकर आपके पास आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर, पत्ते और लकड़ी हीरे मोतियों में बदल गए थे। अपने अंदर की उस सच्ची श्रद्धा को जगाएं और देखें कैसे आपका जीवन भी खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। तो मित्रों, ये था आज का ये वीडियो। कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।